भारत के खजाने ने एक ऐसी छलांग मारी कि वह सीधे जाकर चीन में गिरा। दरअसल हाल ही में भारत का खजाना दिन पर दिन ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे हर वक्त महंगाई बढ़ती जा रही हो। दरअसल पिछले एक हफ्ते में भारत के खजाने ने इतनी जबरदस्त उछाल लगाई है कि दुनिया हैरान है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना करीबन 9.69 बिलियन डॉलर्स बढ़ा है, जिस वजह से यूरोपियन देशों की आंखें फटी की फटी रह गई है। यूरोपियन देश नहीं चाहते कि भारत हमें धक्का देकर आगे बढ़े, बल्कि वह यह चाहते हैं कि हम भारत को धक्का देकर आगे बढ़े। लेकिन यह ना हो सका, उल्टा भारत से आगे बढ़ने की बजाय उनका खजाना नीचे की ओर खिसकता हुआ जा रहा है। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, 2022 में भारत के बारे में कहा जाने लगा कि भारत का युग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भारत ने जितनी धूम मचानी थी मचा ली। अब भारत का डिक्लाइन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द भारत को एक नया उपनाम मिलेगा, वह है ढलते सूरज का। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? दरअसल इसका रीजन था दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी। कोरोना काल खत्म ही हुआ था, दूसरी लहर का बस अंत ही हो रहा था और इसका बुरा प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही थी। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप, हर देश की इकॉनमी डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। चीन और अमेरिका में तो इतने बुरे हालात थे कि दोनों गवर्नमेंट्स को अपने देश के लिए कई ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेज तक रिलीज करने पड़ गए थे। उसके बावजूद भी दोनों देशों की इकॉनमी आज 2024 में भी खड़ी नहीं हो पाई है। वहीं यूरोप के जो बड़े ताकतवर देश थे जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की इकॉनमी तो नेगेटिव में थी या फिर पॉजिटिव में 11 पर ही थी। इस वजह से सभी देशों की इकॉनमी कोलैप्स कर रही थी और यह बात कही जा रही थी कि इसका प्रभाव भारत पर 100% पड़ेगा और पड़ना शुरू भी हुआ। दरअसल उस समय भारत का जो खजाना था, आप जानकर हैरान होंगे कि एक साल में करीबन 71% गिर गया। जी हाँ, 78 बिलियन डॉलर्स हमारा खजाना गिरा था। उस दौरान यह कितनी बड़ी रकम है। दरअसल इस धरती पर 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल इकॉनमी, टोटल जीडीपी 70 बिलियन भी नहीं है। और अगर आप इसमें साल 2023 के शुरुआती कुछ महीने भी जोड़ दे तो यह आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर्स के पार चला जाएगा। जी हाँ, भारत ने कुछ ही महीनों में इतना खजाना खो दिया जितना कि दुनिया के करीबन 100 से भी ज़्यादा देशों की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत का अंत शुरू हो चुका है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, सरकार यह पैसा जानबूझकर खर्च कर रही थी ताकि दुनिया भर में जो इकोनॉमिक मंदी फैली है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनी रहे। और उसका रिजल्ट निकला। आज तक भी भारत की इकॉनमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ना कोरोना का, ना कोरोना के बाद के हालातों का और ना ही उसके बाद दुनिया भर में आई इकोनॉमिक मंदी का। लेकिन खजाने का क्या, यह बात आप जानते ही है कि किसी भी देश का खजाना उस देश की इकोनॉमिक इज्जत की तरह होता है, उस देश की गारंटी या फिर इंश्योरेंस की तरह इसे माना जाता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर और कंपनियां उस देश के खजाने को डीप एनालाइज करते हैं, तभी उस देश में अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, अपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश का इतना विशाल खजाना है, अगर इस देश में सब कुछ डूब भी गया तो इस देश की सरकार इस पैसे को खर्च करके देश को बचा लेगी, या फिर हमारा पैसा जो डूबा हुआ है वह हमें रिटर्न कर देगी। यानी कि देश का खजाना एक भरोसे की तरह होता है। और यह भरोसा थोड़ा डगमगाया जरूर था 2022 में, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने इकॉनमी को ठीक करने के बाद इसे भी रिबिल्ड करना शुरू कर दिया और आज यह इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इतिहास में कभी भारत का खजाना इतनी ऊंचाइयों पर था ही नहीं। दोस्तों, S&P ग्लोबल ने 14 सालों के बाद भारत की इकॉनमी के आउटलुक को स्टेडी से पॉजिटिव किया। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय इकॉनमी की सराहना कर चुका है। यह तमाम रेटिंग, स्टेटमेंट और अनुमान इस बात का सबूत है कि कैसे 10 सालों में भारत की इकॉनमी मजबूत हुई है। आज भारत इकोनॉमिक फ्रंट पर न सिर्फ बड़े बड़े देशों को पछा रहा है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के टारगेट पर तेजी से दौड़ रहा है। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।